राधे राधे भक्तों, ब्रजभूमि दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आदि वृंदावन कामवन में ब्रज चार धाम यात्रा के पार्ट 2 में आज हम दर्शन करने आए हैं श्री बद्रीनारायण भगवान का। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने दर्शन किया था श्री केदारनाथ महादेव का। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। भक्तों, आदि बद्री धाम यहाँ ब्रज में कैसे स्थापित हुए, देखिए माँ यशोदा और नंद बाबा जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने एक मनौती मांगी थी। जब उनके कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक मनौती मांगी कि हमारे जब कोई पुत्र होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। तो भगवान कृष्ण जब उनके घर पर आए हैं, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, तब माँ यशोदा और नंद बाबा ने अपनी मनौती की इच्छा श्री कृष्ण भगवान को बताई है। लेकिन वृद्धावस्था उनकी हो गई है, तो भगवान कृष्ण ने योग माया को बुलाया है और योग माया को आदेश दिया है कि आप संपूर्ण भारत के जितने तीर्थ हैं, चार धाम हैं, उनको यहाँ ब्रज में स्थापित कीजिए। तो योग माया के बुलाने पर, योग माया के आदेश पर यहाँ चार धाम ब्रज में प्रकट हुए हैं। आप जो सामने दर्शन कर रहे हैं, श्री बद्रीनारायण भगवान यहाँ इस धाम कामवन में विराजमान है। नर भगवान का आपको दर्शन दिख रहा है और उद्धव जी भी यहाँ विराजमान है। गणेश जी, देखिए भक्तों, ये जो दर्शन है ना, ये सब स्वयंभू मूर्तियां हैं जो यहाँ ब्रज में प्रकट हुई हैं। देखिए, रामेश्वर महादेव का दिव्य दर्शन है, नंदी शिला का दर्शन है जिसकी पीठ पर रामेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। भक्तों, यहाँ इस ब्रज धाम में इन चार धामों की बड़ी मान्यता है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि यहाँ बद्रीनारायण भगवान के मंदिर परिसर की अगर कोई भक्त चार परिक्रमा करता है, भक्तों समझ रहे हैं आप, कि इस बद्रीनारायण भगवान के मंदिर परिसर की जो कोई भी भक्त चार परिक्रमा करता है तो उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं या जो मनोकामनाएं वो लेकर के आए हैं, वो सभी मनोकामनाएं श्री बद्रीनारायण भगवान यहाँ अवश्य पूरी करते हैं। देखिए, बद्रीनारायण भगवान की यहाँ निःशुल्क रसोई चलती है, जहाँ जो देश विदेश से भक्त लोग आते हैं यहाँ उनका सेवा प्रसाद पाते हैं। बहुत ही पावन स्थान है। यहाँ एक तप कुंड का भी दर्शन है। भक्तों, बहुत ही रम्य स्थान है। तो भक्तों, आइए यहाँ के महात्मा के बारे में महाराज जी से सुनते हैं कि यहाँ बद्रीनाथ ब्रज में कैसे स्थापित हुए। तो महाराज जी बताइए कि ब्रज में कैसे बद्रीनाथ यहाँ स्थापित हुए। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। कन्हैया अपने माता पिता को माध्यम बनाया। नंद बाबा यशोदा मैया ने मनौती ले रखी थी कि हमें कोई संतान होगी तो तीर्थ करने के लिए जाएंगे। अब आप सोच सकते हो कि पहले जमाने में तीर्थ करना कैसे था, कठिन काम। पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, वो भी रास्ते नहीं थे, दुर्गम रास्ते, जंगल, पहाड़, नदियाँ, अब पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। तो उन्होंने कठिन मनौती ले ली कि हमें कोई संतान होगी तो तीर्थ करने के लिए जाएंगे। अब धीरे धीरे उम्र बीतती गई, नंद बाबा यशोदा मैया की वृद्धावस्था में आ गए। वृद्धावस्था में आए तब उन्हें कन्हैया मिले, और जब कन्हैया मिले तो कहाँ यात्रा करेंगे। कंस के रोज नए नए राक्षस आने लगे, बेचारे स्वयं में ही परेशान रहे, जगह बदलते गए, गोकुल रहे, नंदगांव आए, वृंदावन आए, लेकिन समय बीता और कुछ शांति बनी। ठाकुर जी भी बड़े हो गए। तब एक दिन तैयारी करने लगे, नंद बाबा यशोदा मैया की जलें और तीर्थों के दर्शन कराएं, अगर नहीं जाएंगे तो तो एक दिन तैयारी कर रहे, पकवान बना रहे जाने के लिए कि अब चलेंगे। और कन्हैया ने गोचारण किया है ब्रज 84 कोस में। जब छोटे थे तो छोटे छोटे बछड़ों को चराया, जब बड़े हुए तो बहनों को चराया। तो गोचारण करके जब गए तो नंद बाबा यशोदा मैया तैयारी में लगे। कन्हैया ने पूछा, मैया कोई त्योहार है क्या, आज पकवान बना रहे? बोले, लाला पकवान तो ना, त्योहार तो ना है, लेकिन जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, इसलिए कुछ बना प्रसाद ले लेंगे। कन्हैया ने कहा, हमें छोड़ के मत जाओ, यहीं भजन कर लो घर पे। नंद बाबा ने कहा, लाला क्या करें, तुझे छोड़ के जाने की तो हमें भी इच्छा ना है, लेकिन हमने मनौती ली है बहुत वर्षों पहले, जब हमें कोई संतान ना थी
तो हमने यही मनौती ली थी कि तीर्थ करेंगे, अगर ना जाए तो बहुत बड़ा अपराध बने, इसलिए हमें जाने दो। कन्हैया ने देखा इनका संकल्प दृढ़ है, मानेंगे नहीं। तब कन्हैया ने कहा कि आप सब चलो हमारे साथ, यही तीर्थ है, दर्शन कर लेना। बोले क्यों बेकार आए, यहाँ कहीं तीर्थ है क्या ब्रज के अंदर? हमने खूब जंगलों में गाय चराई, हमने तो ना देखी कहीं तीर्थ है यहाँ। तब कन्हैया ने कहा चलो एक बार हमारे साथ। अब गांव के और भी ब्रजवासी रहे, बड़े बूढ़े, बोले एक बार चल के देख लो लाला क्या करना चाह रहा, अगर ना हुए कोई दर्शन तीर्थ यहाँ तो फिर वापिस चले चलेंगे तीर्थों में। अरे आज प्रसाद बनी है फिर पीछे बन जाएगा। कन्हैया के संग सब लोग चले। यहाँ पे खो गांव है, वहां पे पड़ाव पड़ा। रात को कन्हैया यहाँ भक्के आ गए। यहाँ एक संत थे रिभु नाम के, जिन्होंने 66,000 साल तपस्या करी। तो तब तक ये यहाँ बद्रीनाथ महादेव बद्रीनाथ स्थापित नहीं हुए थे तब तक? ना, कुछ नहीं था यहाँ, शून्य था बिल्कुल। कन्हैया ने वहां योग माया को बुलाया, योग माया से कहा कि तुम सारे तीर्थों को आवाहन करके ब्रज में स्थापित करो, हमारे माता पिता दर्शन करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये हमें छोड़ के, ब्रज को छोड़ के कहीं जाए। तो वृद्धावस्था हो गई है, वैसे वृद्धावस्था है, जंगल है, पहाड़ है, छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारी इच्छा है कि ब्रज के अंदर समस्त तीर्थ है। तो ये योग माया को आदेश दे दी। कन्हैया आए, संत थे रिभु नाम के, 66,000 से तपस्या कर रहे थे। ये तपोभूमि है, जैसे बद्री नारायण में तपस्या करने जाते हैं ना, ये भी यहाँ की तपोभूमि है। बहुत बड़े बड़े संतों ने तपस्या करी, आज भी करते हैं। कन्हैया उनको दर्शन दिए, उनका शरीर जो है जल में परिवर्तित हो गया, जो देव सरोवर बना। कन्हैया के तो धाम चले गए। वहां सब ढूंढने लगे, कन्हैया कहाँ गए हो भैया, हम लोगों को लाया यहाँ की तीर्थ कराएंगे, या स्वयं खो गया। तो खोए रहे, इसलिए उस गांव का नाम खो पड़ गया। जो खो गया। कन्हैया भटके गए। अरे हम कहीं नहीं गए थे, हम तो यहीं पास में थे। अरे पास में तो तू था ही, बता कहाँ करनी, कहाँ चलनी। तो चलो और थोड़ी दूर चलो। कन्हैया सबको लेके आए। यहाँ तो जंगल सुनसान। बोले कि आप सब बैठ के आंख बंद करके प्रार्थना करो, थोड़ी देर प्रार्थना तो करो, तीर्थ तो सब यही है, लेकिन आपको जब प्रार्थना करेंगे तभी दर्शन देंगे। जब दर्शन है, सही बात है। सब प्रार्थना करने लगे, भैया की बात मान, जो कह रहा है। जो ही आंख बंद करके प्रार्थना किया, योग माया ने तो समस्त तीर्थों को यहाँ लगा ही दिया था। आवरण हटाया, कन्हैया ने दर्शन कराई, सबने दर्शन करी। अरे कन्हैया, अभी तो पूछना था ये मूर्तियां कहाँ से आ गई, ये कुंड कहाँ से प्रकट हो गए, गंगा जमुना की धाराएं कहाँ से आ गई। बोले यही तो तीर्थ है जो आप दर्शन करने जाते, जो वहां दर्शन करने के फल हैं, यहाँ दर्शन करने पे उन्हीं फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और भी तीर्थ हैं, चलो हम सबकी दर्शन करा दे रहे हैं। ये गंगा जमुना की धाराएं बह रही हैं, इनमें स्नान करो। ये हरिद्वार है, लक्ष्मण झूला है, तप्त कुंड है, स्नान करो। ये पर्वत जो है, ये सब दिव्य तीर्थ है, इनको प्रणाम करो। स्वयं कन्हैया भी पूजा कर रहे हैं, उनसे भी पूजा करवा रहे हैं। बोले जो पुआ पकवान लाए हो ना, इनको चढ़ाओ और पूजा करो। ठीक ठाकुर जी ने सब तीर्थन के दर्शन कराए थे ब्रज के अंदर। यहाँ पे केदारनाथ है, पशुपतिनाथ है, काशी विश्वनाथ है, प्रयाग है, गंगा सागर, सब है, सारे तीर्थ है ब्रज के अंदर, भले किसी को पता हो या ना हो। कन्हैया ने ब्रज के अंदर समस्त तीर्थों को जगह दी और माता पिता को दर्शन करवाए दिए यहीं पे। बोले अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ठाकुर जी हम सबके लिए तीर्थ लाए हैं, तो नंद बाबा जसोदा मैया को मात्र माध्यम बनाया है। वो चाहते तो उनको दर्शन भी करा देते, क्योंकि उस अवतार काल में जिन लोगों ने जो इच्छाएं करी, ठाकुर जी ने वो सब इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। यहाँ तक कि जो रातों रात द्वारिका बसा सकता है, ब्रजवासियों को वहां शिफ्ट कर सकता है, तो बताओ का तीर्थ ना करा सकेगा? बिल्कुल करा सके। लेकिन ठाकुर जी इतने उदार हैं, वो चाहते थे कि आने वाले समय में जब यात्री आएंगे हमारे धाम में, तो हमारे धाम के अलावा अन्य तीर्थों के भी फल ले जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने समस्त तीर्थों को यहाँ ब्रज में जगह दी। आप जो ये दर्शन कर रहे हैं ना मूर्तियों के,
ये सारी मूर्तियां स्वयंभू हैं, ये प्रकट हैं ये मूर्तियां। रामेश्वर जी नंदी के ऊपर आए, नंदी के ऊपर शिवलिंग का दर्शन है। आप लोग कहीं दर्शन ना किए होंगे कि नंदी के ऊपर शिवलिंग स्वयंभू है। वहां जो दर्शन करने के फल हैं, रामेश्वरम जी जाओ या केदारनाथ जाओ, बद्रीनारायण जाओ, वहां दर्शन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, यहाँ दर्शन करने पे उन्हीं फलों की प्राप्ति हो जाती है। एक तो ठाकुर जी का चिन्मय धाम, रस स्वरूप ये ब्रज धाम है। ऊपर से और तीर्थों का यहाँ राणा ठाकुर जी ने कितनी उदारता दिखलाई है। तो आप लोग दर्शन करने आइए, यहाँ दर्शन करिए। ये ठाकुर जी का ब्रज धाम है। यहाँ के रज रज में ठाकुर जी का के चरणों के रज मिली हुई है। लोग चाहते हैं कि आपके चरण रज हमारे ऊपर पड़े। ऊपर से अन्य तीर्थों का तो आप लोग दर्शन करिए, आइए। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।